श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 जून यानी कि सोमवती अमावस्या का बहुत ही पावन सा ये दिन। और आज इस पावन से दिन पे एक पितृ निवारण दीपक आप सभी को आज अपने घर पे लगाना चाहिए, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कैसा भी संकट परेशानी ना आ पाए। ठीक है ना। देखो, मैंने एक बात आपको समझा रखी है कि जो सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है उसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। ठीक, अमावस्याओं में सबसे बड़ी जो अमावस्या मानी गई है वो कौन सी होती है? वो होती है सोमवती अमावस्या। बातें क्लियर हैं। तीसरा, सोमवती अमावस्या के साथ ही साथ जो अमावस्या तिथि होती है वो हमारे पितरों के लिए होती है, हमारे पूर्वज के लिए होती है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस दीपक को आपको लगाना कहाँ पर चाहिए। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। जहाँ पर भी बातें हो जाएं पितृ निवारण के लिए, ठीक है ना, यानी हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना है, हमें अपने पितरों को खुश करना है, हमें अपने पितरों को तृप्त करना है। ऐसे सिचुएशन में आपको एक ही चीज़ ढूंढनी है और वो ढूंढनी है मटका। मटका मतलब क्या हुआ? जहाँ पर भी आप अपने घर में पीने के लिए पानी रखते हो, चाहे वो मटका हो, परिंदा हो, चाहे वो आरओ लगा हुआ है या फिर जो कुछ भी है ना, वहाँ पे जाना। अब वहाँ पर पहुँच करके सबसे पहला काम क्या करना है? आप यह जो दीपक जल रहा है इस दीपक को आपको जलाना है। जैसे यहाँ गोल बत्ती का दिया लग रहा है, गोल नहीं, हमें लंबी बत्ती। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम अपने पितरों के लिए दिया लगा रहे हों, अपने पूर्वज के लिए दिया लगा रहे हों, तो क्या करना चाहिए? हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए। तीसरी चीज़, आप सभी लोगों को हमेशा घी का दिया ही प्रज्वलित करना चाहिए। एक चीज़ का नियम समझेंगे, अगर आप लोगों के घर के पास में कहीं पर नदी मिल जाए, तालाब हो, सरोवर हो, कुआं हो, बावड़ी हो, तो वहाँ पर जाके दिया लगा सकते हो। अगर नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे चले जाओ, वट पेड़ के नीचे चले जाओ या फिर बेल पेड़ के नीचे चले जाओ। अगर इन तीनों पेड़ों के नीचे नहीं जाना है तो फिर कहाँ पे जाओगे? तो आप लोग के पास में जो तीसरा ऑप्शन बचता है वो होता है आपका घर, यानी आपके घर के पास में या आपके घर के अंदर जहाँ पर भी आरओ लगा है, मटका है, पीने के लिए पानी रखते हो, उस स्थान पर जा कर के और दीपक को जलाएंगे। ठीक है ना। दीपक कौन सी होगी? लंबी बत्ती का दिया होगा और ये दिया घी का जलेगा। चौथी चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो सुनिएगा, घी का दिया तो होगा लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये जो बत्ती का मुख होगा ये साउथ डायरेक्शन होगा, है ना। हिंदी में बात करूँ तो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। जैसे देवताओं के भी देवता होते हैं, ऐसे जो पितृ हैं ना, इनके भी देवता होते हैं। तो पितरों के देवता कौन होते हैं? बताओ जल्दी से। पितरों के देवता क्या नाम है? अर्यमा। कुछ लोग अर्यमा बुलाते हैं, कुछ लोग अर्यमन बुलाते हैं, ठीक, कुछ लोग आर्यमान बुलाते हैं। जो आपको नाम परफेक्ट लगता हो अपने हिसाब से आपको नाम ले करके और दीपक को जलाना है। यकीन मान लीजिए, अगर आप इस उपाय को करते हैं सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ में, आपके घर में, परिवार में किसी भी रूप में कैसे भी संकट आपके पितरों से रिलेटेड नहीं आ सकती। तो अमावस्या तिथि का ये उपाय आप सभी को ज़रूर करना चाहिए, पहली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के ही दिन करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा भाई किससे? कमल गट्टे के साथ में। आज के समय पे बहुत सारे लोगों की ये सवाल होते हैं कि भैया हमारे घर में धन की कमी बहुत रहती है। देखो, धन की कमी उन्हीं लोगों के घरों में होती है जिनके घर में, बात फिर से बोल रहा हूँ, धन की कमी उन्हीं लोगों के घर में होती है जो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं और फालतू का लोन ले लेते हैं। अच्छा, लोन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लो और ना, ठीक, लोन को कैसे पढ़ोगे? अगर सीधा पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है? लोन लिखा है। लेकिन अगर इसी लोन को उल्टा पढ़ दोगे तो क्या हो जाएगा? ना लो। इसका मतलब लोन कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपने अपने शौक़ के लिए, ठीक, किसी की ज़रूरत है, लड़की की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है ना, कोई ऐसी बातें हैं जो इमरजेंसी में है, बीमारी है, आप लोन ले लो, उसका कोई दोष नहीं है। बट अगर आप अपनी सिर्फ शौक़ पूरी करने के लिए लोन ले रहे हो कि चलो धीरे धीरे कटता रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके अहंकार को बताता है और माँ लक्ष्मी इससे बहुत ज़्यादा रूठती हैं ना। ऐसे ही लोग परेशान होते हैं धन को लेकर। फिर भी अगर आपके घर में धन की बहुत कमी है, बिजनेस नहीं चलता, पैसे घर में नहीं टिकते, आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है कमल गट्टे की। ज़्यादा नहीं, मात्र 2 कमल गट्टे लेने। कितने लोग ये जल्दी से बताओ? मात्र 2 कमल गट्टे।
कमल गट्टे लेने के बाद में आपको पहले आना होगा भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। कल ही अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी अमावस्या वाली, कल ही मैंने आपको बताया था कि जो भोले बाबा हैं उनको एक चंदन बड़ा ही प्रिय होता है और वो होता है लाल चंदन। रिपीट कर रहा हूँ, क्या होता है? लाल चंदन। आप लोग को क्या करना चाहिए? लाल चंदन का लेपन भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से कर दो, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है ना। और लाल चंदन अगर आपके पास में लकड़ी हो ना लाल चंदन की, तो उसको घिस करके अगर लेपन करोगे तो उसका अपना ही अलग महत्व माना जाता है। तो अगर लाल चंदन की लकड़ी है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप लाल चंदन लगा सकते हो। आपके पास में 2 कमल गट्टे हैं, एक कमल गट्टा भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर और एक कमल गट्टा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। एक लोटा लीजिएगा जिसमें जल भरिएगा, वो लोटा तांबे का हो, पीतल हो, सोना हो, चांदी हो, जो भी हो, उससे जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाते समय ध्यान रखिएगा एक नाम लेना है आज के दिन, और वो नाम होगा सोमेश्वर महादेव। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ जाए और धन संपदा का हम कोई भी उपाय कर रहे हों तो सोमेश्वर महादेव का ध्यान करना चाहिए। एक लोटा जल, देखो जल की धार कुछ लोगों की आदत होती है तुरंत पहुँचे कि तुरंत गिरा दिया, नहीं, आपको बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे 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 करते हुए जल को चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में दोनों कमल गट्टों में से कोई भी एक कमल गट्टा उठा लेना, अपने घर पे लेके जाना, अपने दुकान पे लेके जाना। जहाँ पर भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात की कमी है उस स्थान पर मात्र रख देने से वर्ष भर हमारे घर में धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी के जो आशीर्वाद होता है वो हमेशा हमारे घर परिवार पे बना होता है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, किसी को बोलना नहीं है, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को करना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो पे करने वाले हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई किससे? काली मिर्च के साथ में। ये उपाय कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी के घर में भी, देखो अगर आपके घर में भी किसी भी प्रकार से कोई इंसान बीमार है ना, बीमारी किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है ना। अगर आप पे घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, कहने का मतलब क्या है, उसको हमेशा दर्द होता है, लीवर की समस्या, किडनी की प्रॉब्लम, या फिर दर्द रहता है शरीर में, कोई भी दिक्कतें हैं, तो आप क्या करेंगे? काली मिर्च, 5 काली मिर्च को लीजिएगा, उसको अच्छे तरीके से कूट लीजिएगा, पीस लीजिएगा, उसका पाउडर बनाएंगे, ठीक है ना। पाउडर बनाने के बाद में आप 1 लोटा दूध लीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो दूध लोगे वो दूध तांबे के पात्र में मत लेना, किसी भी पात्र में आप ले सकते हो, मतलब किसी भी पात्र में, ठीक है ना। स्टील में ले लेना, आप चांदी में ले सकते हो, आप तांबे में आप पीतल में ले सकते हो, बट तांबे में नहीं लेना है। इसी दूध के अंदर 2 बूंद गंगा जल डालना और जो 5 काली मिर्च पिसी हुई थी उसको डाल देना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है उस व्यक्ति के हाथों से एक बार इस कलश को स्पर्श करा दो। कहने का मतलब क्या है? एक बार टच करा दो, और टच कराने के बाद में फिर आप क्या करोगे? इस कलश को उठाओगे, भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंचोगे और यहाँ पर पहुंच करके पूरा का पूरा जो दूध होगा काली मिर्च के साथ में उसे समर्पित करना है। अब जब यहाँ समर्पित करोगे तो महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे, यानी कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको चढ़ाना है। और चढ़ाते समय एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हे शिव शंभो, हमारे घर में रोग बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग बहुत परेशान चलते हैं, हमारे घर से, हमारे परिवार से इन सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करें, हमारे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे। ऐसे विनती करके कर लेना। सोमवती अमावस्या का ये उपाय अगर आप करते हो तो आपके घर में असीम कृपा होगी भोले बाबा की, ठीक है। बाकी कोशिश तो की है मैंने सब कुछ प्यार से बहुत ही अच्छा बताने की। कोई बातें क्लियर नहीं है या समझ में नहीं आती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।